हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा वादा है आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। यहाँ पर पहले दो वीडियो लेके आएंगे। पहले वीडियो में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, दूसरी वीडियो में रहेंगे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। यहीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कैपेसिटर से संबंधित। क्या होगा? कैपेसिटर से संबंधित। और दोनों के बारे में जिक्र करेंगे, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाते हैं, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। जिस प्रकार की वायर है, वायर के बाद क्या है? वायर। और ये क्या लगा हुआ? कैपेसिटर। और फिर क्या? वायर, फिर कैपेसिटर, फिर वायर, फिर कैपेसिटर, फिर वायर, फिर कैपेसिटर। यानी डिट्टो एक लाइन में लगेंगे ये। तो अगर उनकी कोई वैल्यू है तो टोटल क्या निकालना, आप इन्हें निकालना है तो वैल्यू तो क्या होगा? 1/c, यानी एस का मतलब होगा सीरीज। 1/cs का मतलब होगा सीरीज। इजिकल टू क्या होगा? 1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये क्या रहेगा इसका फार्मूला? हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फार्मूला। ये होगा क्या? फार्मूला। अगर पैरेलल में हो, क्या हो? पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो क्या होगा? सी पी, यानी पैरेलल में होगा। सीपी का मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट क्या होगा? जोड़ कर दिया जाएगा। कितना जोड़? जो भी इनकी वैल्यू होगी। दोनों फार्मूले अच्छे से आपको याद हो गए हुए। इसी आधार पर क्वेश्चन होगा हमारे पास ये। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है? गिवन 2, 4, 5। वैल्यू क्या हमारे पास? 2, 4 और 5। क्या है ये? सीरीज में है। सीरीज के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? 1 बाई कैपेसिटर ऑफ सीरीज इजिकल टू 1 बाई क्या होगा? C1 प्लस 1 बाई क्या होगा? C2 प्लस 1 बाई क्या होगा? C3। तो ये क्या मान लगा हमारे पास फार्मूला है, तो इसके क्या करेंगे? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 बाई क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। तो कैल्शियम कितना आता है? 15। क्या आता है? 15। 15 नहीं आएगा, सॉरी 30 है। कितना कैल्शियम आएगा? 30। कैल्शियम कितना? 30। तो हम 2 कुछ करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? 15। यहाँ पर कितना आएगा? 10। और यहाँ पर कितना आएगा? 6। ठीक है। दो जनों को जोड़ते हैं। 15 और 10 कितना हुआ? 25। और 25 और 6 कितना हुआ? 31। कितना हुआ? 31/30। ये हमारा हो गया। तो 1/CS इजिकल टू कितना हुआ? 31/30। और कैपेसिटर ऑफ सीरीज CS की वैल्यू काट देते हैं, बाद में इसको क्या करते हैं? पलटते हैं। 30/, क्या हुआ? 31। ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर होगा। आया दोस्तों इतना समझ में? इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आए हैं एग्जाम में, वो भी बताएंगे हम आपको। देखो, जो आप चल दोगे ये क्वेश्चन HBSC ने कई बार एग्जाम में पूछ लिया। क्या हुआ? कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। ये क्वेश्चन 2019 में और क्या है? 2019 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसी के आधार पर हम लेके आए हैं। हमें पता होना चाहिए, जब स्टार्टिंग में क्या है? एक वायर होगी। क्या होगी? एक वायर होगी। वह दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, वहीं से क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरेलल। तो ये बता रहे हैं आपको। और सभी वायर जुड़कर आगे से एक वायर में चली जाए, वहां क्या होगा? सीरीज में होगा। इसी आधार पर हम बताते हैं आपको। देखो, यहाँ से एक वायर थी, चल रही थी। ये पॉइंट जहाँ से क्या 2 भाग में क्या होगा? डिवाइड होगा। एक करंट इस फ्लो में चला गया और करंट इसमें डायरेक्शन में चला गया। इसी आधार पर आगे जाने के बाद ये करंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में, और क्या होगा? इस डायरेक्शन में। यही करंट अगर वापस मिला भी है, क्या है? जो ये करंट डिवाइड था, ये करंट यहाँ पर आकर मिला है। बट ये करंट जाएगा, ये यहाँ पर आकर मिला है। बाद में सभी एक लाइन से पहले मिल लेते हैं। यानी इस जो लास्ट रेजिस्टेंस है 9 UF वाला, इससे पहले क्या सारे मिल लेते हैं। तो बाकी कैपेसिटर आगे C1 C2 C3 आर किस चीज में है? ये
पैरेलल में क्या है, पैरेलल में। और पैरेलल में हमने क्या बताया था, सीधा डायरेक्शन होगा, सीधा क्या होगा, जुड़ा होगा। कैपेसिटर पैरेलल में कौन से हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है। और एक कैपेसिटर जो C4 वो किस चीज में है, सीरीज में है। तो यहाँ पर कैपेसिटर और इसका क्या होगा, जोड़ होगा। कितना होगा, जोड़ कितना होगा, 4 + 3 + 2 कितना होगा, 9। अब हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, यानी ए से एक वायर है, यहाँ पर कैपेसिटर रहेगा एक 9 का, और एक कैपेसिटर टोटल हमारा C4 बचा हुआ था, ये कितना है, 9 का। कितना है, C4 हमारे पास कितना है, 9 का। और उन तीनों को मिलाकर ये कितना, 9 बना। ये भी इनका सीरीज में होगा, क्या जोड़ लेंगे, 1/CS इज इक्वल टू क्या करेंगे, C1 प्लस क्या होगा, C2 क्या होगा, C2 1/C2। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1/9 प्लस क्या होगा, 1/9, 9 एलसीएम लेते हैं तो 2 बटे क्या होगा, ये 9। और बाद में पता है इसको आंसर क्या करते हैं, पलटते हैं तो क्या होगा, 9/2। सो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके बताना, हमें दोबारा वीडियो बनाकर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है यार। जो जो वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक भी करे, शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे। कोई भी बच्चा में मेरी छोड़कर ना आए एग्जाम में। आज एक दिन में इस वीडियो को 1 लाख व्यूज पार पहुंचा देना दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, क्या पूछा, कई बार पूछा गया। देख यहाँ पर नोट दिया, क्या दिया, बिटवीन P और Q के बीच में 30 U ऑफ कितना है, 30 टोटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू ने पहले गिवन कर दी, कितनी है, 30। तो हमें पता है, देखो ये कैपेसिटर और ये तीनों, यानी C वाला ये और ये आगे के तीनों, ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है। बट ये यहाँ तक ये क्या है, रहे पैरेलल में, जो कि यहाँ से एक पॉइंट है जिसको क्या कर दिया, एक जगह से करंट 3 डायरेक्शन में बट गया था। तो 3 डायरेक्शन में बटने के बाद वो क्या हो गया था, पैरेलल में। और पैरेलल के लिए मेरे पास क्या होता है, फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, जुड़ाव। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी पैरेलल के लिए CP इज इक्वल टू क्या होगा, यानी इसको हम देखते हैं नाम C1, इसको हम देखते हैं C2, ये होगा C3, ये क्या होगा C4। तो C2 प्लस C3 प्लस क्या होगा, C4 का हम करते हैं जोड़। तो कितना होगा, 20 + 20 + 20 तो कितना हुआ, टोटल 60। हमें पता चल रहा कितना हुआ, टोटल 60। तो हमें पता है जो कॉम्बिनेशन का जोड़ कितना हमारे पास 13, यानी कॉम्बिनेशन का हुआ 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस टोटल तीनों का रहेगा, तो इसे लिखते हैं CT टोटल, यानी 2, 3rd और 4th इन तीनों कैपेसिटर का, ठीक है। तो देखो टोटल कॉम्बिनेशन कितना दिया, 30, क्या होगा, 1/30 इज इक्वल टू, हमें क्या C1 की हमें क्या निकालनी वैल्यू, प्लस। तो ये क्या रहेगा, 1/60, क्या रहेगा, 1/60। ये 1/60 को हम इस साइड लेके आते हैं, लेके आने के बाद क्या होगा, इजिकल टू इस साइड लेके आते हैं, इसको यहाँ करते हैं बच्चों, 1/30 माइनस 1/60 इजिकल टू हमारे पास क्या रहेगा, 1/C1। तो 60 हमारे पास किल एलसीएम आता है, 2 माइनस क्या करते हैं 1 इजिकल टू क्या करता है 1/C1। तो दो में से घटाने पर मतलब क्या बचता है, एक, एक बटा क्या होगा 60 इजिकल टू क्या होगा 1/C1। तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 60। तो इसके हम लास्ट में U ऑफ लिखना हमारे पास क्या जरूरी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो लास्ट में ये वैल्यू सभी के आंसर में लिखने में जरूरी है। यो हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जो बार बार एग्जाम में आया हुआ। इसी के आधार पर हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बताते हैं, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूले बताते हैं, बस डिट्टो सेम यही कमर का जोड़ना घटाना कैलकुलेशन। क्योंकि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपको मैथ आसानी से आता होगा, तो इतना एलसीएम लेकर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल क्या रहेगा, एक टेबल के अनुसार समझाते हैं, क्या है, पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दोबारा बता देते एक बार फिर बच्चों आपको, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। और यहाँ पर लिखते हैं कैपेसिटर ऑफ पैरेलल। देखो दोनों एक ही बात को लिखा हमने, क्या लिखा, एक बात करता था कि आपको आसानी से हो जाए। कैपेसिटर को हमने पैरेलल में क्या होता, हमने ये बताया होगा आपको, 1 यानी पैरेलल में, तो CP इजिकल टू क्या, C1 + C2 + C3 डायरेक्ट जुड़ाव।
बट रेजिस्टेंस में क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये रहेगा क्या हम इसमें। और बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, क्या होगा सीरीज में, और कैपेसिटर ऑफ सीरीज में क्या रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज में करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर कैपेसिटर को हम सीरीज में करेंगे तो क्या रहेगा, 1/CS इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं ना, जब वह पैरेलल कैपेसिटर में जोड़ते हैं तो क्या लगेगा, सेम फार्मूला लगता है। और जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या लगता है, हमारे पास सेम फार्मूला देखने को मिलता है। देख सकते हो आप, ये दोनों क्या है, सेम फार्मूला। ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या है, सेम है। बट यहाँ पर कैपेसिटर किस चीज में है, पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस किस चीज में है, सीरीज में है। अच्छे, और आपको एक बात और नोट की होगी, ये वाली बात, यहाँ पर ये दोनों फार्मूले क्या है, आपको सेम देखने को मिले हो, क्या देखने को, सेम। यहाँ पर रेजिस्टेंस किस चीज में है, पैरेलल में है, और यहाँ पर कैपेसिटर किस चीज में है, सीरीज में है। बस छोटी ही बात को नोट करके चलना। आपका यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा, क्या होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ठीक होगा पूरा। ठीक है, थोड़ा प्रयास करना। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम में, क्या हुआ, ये भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी एक मिस्टेक हुई है, चलो अब करवा ही देते हैं आपको भी। तो क्या है, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी कोयल की कितनी है, 4,000 भाई, कितना है यहाँ पर, 4,000। वहां पर देखो रकम पढ़ते हैं, देखो एक पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट इनपुट पावर 2,200 वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन विद प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4,000 टर्न्स, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कोयल। ठीक है, और आउटपुट कितनी है दोस्तों, हमें सेकेंडरी कोयल के टर्न आउट बताने कितने हैं सेकेंडरी कोयल के। तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, एक फार्मूला होगा, हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, हमें इसके पहले ये भी पता होना चाहिए कौन सा मतलब इनपुट पावर है, कौन सी प्राइमरी कोयल है, कौन सी आउटपुट पावर है, और कौन सी सेकेंडरी। यहाँ पर हमें चार चीज होती है, इसमें 3 चीज गिवन होंगी, हमें थर्ड वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, थर्ड वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बता रहे हैं हम उसके लिए आपको एक फार्मूला, वो फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद आ जाना चाहिए। वो फार्मूला होगा क्या, हम थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से भी समझ में आए। देखो फार्मूला होगा हमारे पास, क्या हुआ, VI बटे V नोट, मतलब इज इक्वल टू होगा अन P इज इक्वल टू अन S। ठीक है, एस का मतलब ये हम बताएंगे अब आपको क्या होगा, अगर सॉरी मिस्टेक, इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया।